हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं शक्ति श्रीवास्तव ब्लॉसम केयर क्लासेस से आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक नया लेक्चर जो कि होगा क्लास 10th के लिए। और क्लास 10th का है ये चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर होगा। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 के ऊपर ये मेरा लेक्चर नंबर 2 होगा। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 बताया है, ठीक है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। बच्चों, जो भी बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस लेक्चर का लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बताया है। इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बताया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सभी लोग देख लीजिएगा। और जो बच्चे इस लेक्चर से नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का क्लास 10th के बच्चों के लिए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इस टॉपिक से। तो बच्चों, आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, और जो भी दिक्कत है हमको बता दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो भी बता दीजिएगा, और अगर समझ में आया तो भी बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, जो दिक्कत हो हमको बताते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहले हमारा देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है आज का। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है ना। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात सूत्र, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू ही डिराइव होता है, ठीक ना। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का मैं आप लोगों को इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा कि उसको उससे सिंपल आप लोगों को कोई कहीं नहीं बता पाएगा और आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो जो मैं बताऊंगा वो आप लोग एकदम आराम से समझ जाएंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसे ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो भी डाउट हो हमको बता दीजिएगा। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने से पहले मैं आप लोगों को इसका स्टेप बताऊँगा, ठीक है। तो वो आपको खाली बस क्या ध्यान रखना, आपको अपना स्टेप ध्यान रखना, जो स्टेप मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग देखिए, पहले हमने मान लिया लेट ax² + bx + c = 0 टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो बच्चे इस लेक्चर से नहीं जुड़ रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, अब देखिए ax² + bx + c = 0 हमने कर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमारा जो इसका स्टेप है, ठीक है ना, इसका स्टेप है, ध्यान रखिएगा कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो पहला स्टेप है वो ये है कि स्टेप 1 कोफिशिएंट ऑफ x² टू बी 1। मतलब समझे इसका? x², ये दिख रहा है आपको, यही है ना, ये x² आपका है। इसका कोफिशिएंट क्या है? हमारा a है ना, अभी तो a है। कोई अगर क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पे a 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगा, तो 1 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक। अगर 2 आ रहा है तो भी वहाँ पर हमें क्या करना है? 1 करना है। मतलब समझे, कोफिशिएंट ऑफ x² टू बी 1, मतलब यहाँ पे a आया है तो इसको a को हटाना है यहाँ से हमको, ठीक। अभी बताइए कि यहाँ से a को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से a को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? a से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन में, a गायब हो जाएगा, ठीक ना। सो इक्वेशन डिवाइडेड बाई a, ठीक ना। तो इक्वेशन को हमने क्या डिवाइड कर दिया? a से डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ 2 होता है तो 2 से डिवाइड करते, 3 होता है तो 3 से डिवाइड करते, 4 होता है 4 से डिवाइड करते। अभी मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल लिया हूँ, बताऊँगा आपको, तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक ना। चलिए पहले a से डिवाइड कर दिए तो यहाँ x² हो गया, यहाँ पर b/a हो गया, और यहाँ पर c/a हो गया, = 0 हो गया। आगे समझ में इतना चीज़, ठीक, गुड। चलिए आगे बढ़िए। अब इतना होने के बाद सेकेंड स्टेप देखिएगा ध्यान से एकदम आप लोग, ठीक। क्या है? स्क्वायर एंड एडिंग, मतलब वर्ग करना है और जोड़ना है, ठीक। बोथ साइड, दोनों पक्षों में, लेकिन ठीक। हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने क्या बोला है? स्क्वायर एंड एडिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हमको स्क्वायर भी करना है और ऐड भी करना है। किसका किसका करना है? हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट हमारा जो भी होगा इसका हाफ करना है हमको, ठीक, पहले तो। उसके बाद उसका स्क्वायर करना है और उसको दोनों साइड में ऐड कर देना है। आए को समझ में? b/x का कोफिशिएंट हमारा क्या है? b/a है,
अपान 2 करना है हमको, हाफ लिखा है मैंने यहाँ पर ना, हाफ का मतलब क्या होता है 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा b अपान 2a हो जाएगा ये, ठीक। इसी का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में ऐड कर देंगे। ये स्टेप समझ में आया। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, खाली इसी में नहीं बता रहा हूँ मैं, हर क्वेश्चन में। अभी आगे क्वेश्चन बताऊँगा उसमें समझ जाएगा आप लोग खुद ही, ठीक है। आपका ये स्टेप है एक, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छे से खाली समझते जाइए बस। तो मैंने क्या किया, b अपान 2a का होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर दिया। देखिए ये क्या इक्वेशन लिखा है हमने यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, ये तो पहले वाला ये उतार दिया मैंने, ठीक। और b बाई 2a का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी ऐड कर दिया, ठीक। कुछ नहीं किया अभी नया, ठीक। आगे समझ में। अब आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, और प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, बी बाई ए इंटू एक्स। एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे, ठीक ना, तो क्या आएगा, ध्यान देखिएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, ये आएगा ना, प्लस 2a भी होता है, 2 इंटू ए क्या है हमारा x, इंटू बी क्या है b अपान 2a। तो ये a 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, b अपान a इंटू एक्स, ए बचेगा ना, और ये तो बंद बचेगा ही बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या बचा, देखिए ध्यान दीजिएगा, b अपान ए इंटू एक्स बच रहा है, तो यहाँ पर भी तो यही है, b अपान ए इंटू एक्स। इसका मतलब ये हमारा किसका फार्मूला बन रहा है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, ठीक ना। मैंने आप लोगों को पहले फार्मूला प्रूफ कराया, तब इसको दिखा रहा हूँ मैं, जिससे आप लोग समझ में आ जाए, ठीक। और ये हर फार्मूला हर जगह बनेगा, ये खाली यही नहीं बन रहा है, ये आपका हर जगह होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। मैंने ऊपर टॉपिक का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या था, हमको कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो कंप्लीट स्क्वायर के करने के लिए ही ये सब स्टेप कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये क्लियर कर लीजिए कि ये स्टेप आपका एक होल स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू हमारी क्या होगी, बी स्क्वायर होगी, ठीक ना। तो इसको 2ab समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक। मैंने अभी फॉर्मूला जैसे समझाया है, ठीक ना। चलिए अब देखिए ये चीज़ समझ में आ गया। और इधर मैंने क्या किया, b अपान 2a का होल स्क्वायर था ही, और ये जो c अपान a था इधर था, इसको मैंने इक्वल टू इधर कर दिया, माइनस में आ गई है इधर, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, x प्लस जो मैंने बताया अभी ना, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस c अपान a हो गया ये, ठीक। आइए x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिया हमने इन दोनों सॉल्व करके, कुछ नहीं किया, खाली एलसीएम लिया बस, ठीक ना। तो ये आ गया समझ आप लोग को। आइए अब देखिए थर्ड स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब जाहिर सी बात है, जब वर्गमूल लेते हैं तो इसके ऊपर अगर हम लोग अंडर रूट लगा देंगे, ठीक। जब वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट लगा देंगे, जब अंडर रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, एक्स प्लस बी अपान 2a, ये बचा, इधर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अभी देखिए 4a स्क्वायर अगर अंडर रूट में है, ध्यान रखिएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a, जिसको हमने बाहर निकाल दिया यहाँ देखिए, ठीक ना। और ये इसके ऊपर ये सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसे रहने दिया हम, ठीक। माइनस बीच में लगाया इसलिए इसका नहीं हो पाया कुछ, ठीक। और स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस हमारे दोनों में आता है ये, ठीक। ये सब समझ आएंगे आप लोगों को अच्छे से, गुड। तो अब x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस ये कर दिया हमने। अब x इज इक्वल टू बी अपान 2a प्लस में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, क्लियर है एकदम, गुड। अब आ जाइए एकदम मेन स्टेप पर, x इज इक्वल टू माइनस बी, देखिए 2a दोनों तरफ था, एलसीएम सेम हो गया हमारा, तो ऊपर वाला ऐड कर दीजिए बस खाली, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को हम लोग द्विघात सूत्र बोलते हैं बच्चों, इसी का नाम हमें आ रहा है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फार्मूला का खोज किया था, उन्हीं के नाम पे इस फार्मूले का नाम पड़ा है श्रीधराचार्य फार्मूला। तो बच्चों इस फार्मूले का नाम श्रीधराचार्य फार्मूला भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, ठीक है, और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के प्रूफ से आता है ये, ठीक ना। तो ये चीज़ आपका है, ये बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो भी दिक्कत है हमको बता दीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक ना। और सभी लोग इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, एकदम बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, और जिस तरह मैं समझाया उस तरह आप लोगों को समझाएगा भी नहीं, ठीक ना। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं किस पर, एक क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा जो है आज का देखते हैं क्या है, ठीक है। आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा, जो भी दिक्कत है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, दोबारा फिर बता देंगे आप लोगों को हम।
आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, देखिए 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताऊँगा, 1 का 1, ठीक, ध्यान देखते जाइएगा। 4.3 का ध्यान देखते जाइएगा। फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर से हमको इस इक्वेशन का क्या निकालना है, रूट निकालना है। रूट का मतलब कर मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, तो जो भी बच्चे ध्यान से पहले लेक्चर देखा वो बच्चे लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लेंगे इस बार, ठीक ना, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। मैंने लेक्चर नंबर 1 में सारी डिफिनेशन बताई, सब कुछ बताई है, ठीक ना। चलिए गुड, अब हम लोग चलते हैं इस पर। ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमें रूट निकालना है। मैंने आप लोगों को स्टेप लिखाया था ना पीछे, अभी इसी लेक्चर में देखिए पीछे वाले उसमें मैंने आप लोग स्टेप लिखाया है। तो पहला स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। यहाँ पे कितना लिखा है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वहाँ पे ए से डिवाइड किए थे, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिए। पहला स्टेप यही था ना। ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हमारा कुछ भी है, अगर यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर लिखा होता, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं था, हम किसी डिवाइड नहीं करते, तो हम डायरेक्ट फिर सेकंड स्टेप आ जाते, फर्स्ट स्टेप करते ही नहीं था हम लोग, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसलिए हम लोग यहाँ फर्स्ट स्टेप करेंगे। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर हमारा क्या है, 2 है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये -7/2 इंटू एक्स हो गया, 3/2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन बाई दिस, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इससे हम लोग कंपेयर किए तो ए की वैल्यू 1 आ गई। इससे कंपेयर करेंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है ना, इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -7/2 और सी की वैल्यू 3/2, ठीक बच्चों। आ जाइए हम नीचे, ध्यान देते समझते जाइएगा। वैल्यू है b/2a, मैंने आप लोगों को लास्ट इसी लेक्चर में देखिए पीछे वाले पेज पे लिखवाया था ना कि b/2a की वैल्यू उन्होंने हम लोग होल स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं वो साइड में, ये बताया ना मैंने आप लोग को। तो फिर b/2a की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो b की वैल्यू कितनी हमारी थी, हमारे 7/2 है। अब देखिएगा -7/2/2, तो ये 2 या 2 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो -7/, देखिएगा ये क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक ना। क्या हो गया, ये -7/4 हो गया, ठीक। अब इसी का स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, -7/2 का होल स्क्वायर एडिंग बोथ साइड, ठीक ना। देख लीजिए ध्यान से क्या क्या मैंने, ये वाला स्टेप देखिए, इतना तो ऊपर वाला ही लिखा मैंने स्टेप, जो यहाँ लिखा था ऊपर लिखा था जो, ठीक ना। ध्यान देते रहिए, कुछ जो भी डाउट है बता दीजिए। ये वाला जो स्टेप है वो स्टेप मैंने यहाँ लिखा है, और मैंने 7/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिए, यहाँ पे ऐड कर दिए, इक्वल टू के बीच में इक्वल टू लगा हुआ है आपका, ठीक ना। चलिए गुड, आप लोग समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है, जो दिक्कत है बताते जाइएगा। इतना हो गया। मैंने आप लोग इसके बाद एक स्टेप क्या लिखवाया था, ए स्क्वायर प्लस ये वाला स्टेप लिख दीजिए बी स्क्वायर माइनस ये वाला लिख दीजिए, ठीक ना। और इस 49/16 इधर हो जाएगा, और ये 3/2 को इक्वल टू इधर कर दिए तो माइनस में आ गया ये, ठीक ना। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक, इज इक्वल टू 49/24 -16, इसका एलसीएम ले लिएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिएगा इसको एलसीएम ले लिएगा, 16 आ गया, 49 - 2 8 जा 16 एंड 8 3 जा 24 हो गया आपका यहाँ पर, ठीक ना। ये हो गया आपका, सॉल्व करें इसको तो ये फिर 25/16 आ गया। अब आता है थर्ड स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे हम लोग तो क्या क्या होगा, इसके कर बताया था मैंने, ये क्या होगा, इस पर अंडर रूट और इस पर अंडर रूट। जब अंडर रूट हो गया तो इस अंडर रूट से ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या, x - 7/4 और 25/16 का अंडर रूट क्या होता है, +-5/4 हो गया, ठीक। अब आगे आ जाइए आप लोग, ध्यान देते जाइए, जो दिक्कत बताते जाइएगा। इतना स्टेप हो गया, x = ये 7/4 माइनस में था, उधर आकर क्या हो गया, ये प्लस हो गया। जब ये प्लस हो गया तो ऐड करिए इसको, एक बार पहले हमने प्लस लिया इसका, यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो पहले प्लस लिया हमने इसको, तो +7/4, ये नीचे बेस सेम था 12/4, 3 आ गया, एक्स की वैल्यू हमारी एक वैल्यू ये आ गई। सेकेंड टाइम माइनस में था, इसको इधर भेजे प्लस हो गया, बट ये वाला हमने क्या लिया, माइनस यहाँ से लिया है, तो -5/4 + 7/4, बेस सेम था 2/4, और आंसर हमारा आ गया 1/2 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर से एक्स की वैल्यू को फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर दिया। कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 2 वैल्यू आ गई, ये सी आ गई, ठीक। अब इसी सेम क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया आपका ये सेम चीज़, ठीक ना। सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, वो कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक।
ये एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एनसीईआरटी का है ये, ठीक ना। सॉल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी सेम इक्वेशन को हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, जिससे मैंने आप लोगों को जानबूझ के मैंने ये बताया है, जिससे कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि चाहे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, चाहे मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर सॉल्व करें, हमारी एक्स की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम आएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो भी किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, वो बच्चा हमको क्वेश्चन लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देगा, मैं उस क्वेश्चन को जरूर बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। चलिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा ये होता है, हम ये जानते हैं ना कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है, यही होता है, द्विघात सूत्र जिसको बोलते हैं, सीधा सूत्र इसी को बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी को बोलते हैं, ठीक ना, ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेसिक जो है आपका, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ देखिए 2 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू 3 है, ठीक। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यही वैल्यू उठा करके कहाँ रख देंगे हम लोग, इसी वैल्यू को उठा करके हम लोग, ये जो वैल्यू मिली हम लोग को ए बी सी की, ये वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में डाल दीजिए फार्मूले में, बस कुछ नहीं करना आप लोग को, खाली इस फार्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए कैसे करते हैं हम लोग सॉल्व। ए की वैल्यू 2 थी, पहले बी की वैल्यू -7 थी, फार्मूले में पहले यहाँ क्या था, माइनस था, तो माइनस को ब्रैकेट में करके -7 लिखे हम लोग, प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a, ठीक ना। आ जाइए नीचे, x इज इक्वल टू माइनस तो माइनस ये क्या हो गया, +7 हो गया, प्लस माइनस √b² + 7 का स्क्वायर 49, माइनस में था स्क्वायर था इसलिए प्लस स्क्वायर हो गया ये, और 4 दूनी 8 3 24 24 हो गया ये, अपान में 4। अब 49 में से 24 जाएगा तो 25 आएगा, 25 अंडर रूट में आ गया आपका ये, ठीक। और ये ऐसे था ऐसे ही है, ठीक बच्चों, ध्यान देखते रहिएगा बस। 7 + माइनस ये हो गया, अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, ठीक ना, 5 हो गया आपका ये, और 7 + 5 12/4, एक बार प्लस माइनस दोनों था, पहले प्लस लिया गया हमने, 12/4 कितना आंसर आ गया हमारा 3 आ गया, फिर वो दोबारा माइनस ले लीजिए, तो 7 - 5/2 2/4 आंसर आ गया हमारा 1/2। अब आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, x = 3, x = 3, x = 1/2, x = सॉरी यहाँ पर 1/2 आएगा, ठीक ना, यहाँ पर आपका आंसर 1/2 आएगा, ध्यान रखिएगा गलती से 2 लिखा गया था, ठीक है बच्चों। देख लीजिए यहाँ पर 2 है और नीचे y2 है, तो ये 1/2 कटेगा, 1/2 आएगा, ठीक ना। तो बच्चों देखिए, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कितने अच्छे मेथड से मैंने आप लोगों को कितने सिंपल तरीके से आप लोगों को मैंने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं बहुत ध्यान से देख लें, समझ लें, जो भी दिक्कत आए उनको बता देंगे, जिससे मैं आप लोगों को अच्छी तरह से मुझे लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। तो जो भी दिक्कत आए आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और इसके अलावा आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाते रहिए, और जो भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन बता दें, मैं वो क्वेश्चन को बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग लेक्चर को बहुत ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, जो भी दिक्कत आते रहिए। इसके बाद मैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेकर के भी आऊँगा अभी, ठीक है ना। तो आप लोग लेक्चर बहुत ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, जो भी दिक्कत है हमको बताते रहिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, जो भी दिक्कत है हमको बताते रहिएगा, ठीक है बच्चों। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ओके बाय।